आज हम लोग बिहार पुलिस मत निषेध की भर्ती और पक्षपाल तथा चलन दस्ता सिपाही के फॉर्म जो आया हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप भरना सीखेंगे। उसे लैपटॉप और मोबाइल से कैसे फॉर्म को खुद से भरेंगे इसके बारे में जानेंगे सबसे इजी तरीका से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका मत निषेध सिपाही जो लेवल 3 का जॉब है, इसमें टोटल वैकेंसी 1603 है। जबकि कक्षपाल जो है लेवल ये भी 3 का जॉब है, इसमें 2417 है। और चलन दस्ता सिपाही जो लेवल 2 का जॉब है, इसमें 108 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 4128 पोस्ट है। चलिए यहाँ पे नीचे देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है कि वहाँ का कितना सीट है। ठीक है, SC ST EBC BC सबका इसमें सीट अलग वाइज दिया गया है, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे sarkari.com सर्च कीजिएगा। और यह लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा इंटरफेस देखने के बाद हम लोग यहाँ पे पहला जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे sarkari.com, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब जो आपकी वर्तमान जॉब चल रही है उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिखाया जाएगा कौन कौन सा वैकेंसी आप आया हुआ। जैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस का है तो हम लोग को बिहार पुलिस पढ़ना है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। अभी थोड़ा सिस्टम स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे आ जाइए, फिर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए इसमें आपको अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है 6 अक्टूबर से यह स्टार्ट हुआ फॉर्म भरना और नवंबर तक यह चलेगा लास्ट डेट। आप यहाँ पे लास्ट फी पेमेंट डेट भी 5 नवंबर ही है, तो कृपया आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। और ऑल कैंडिडेट फी 100 रुपया है। OBC में हो, ST में हो, यानी किसी भी कास्ट से आता हो, लड़की हो या बॉयज हो, सबका 100 रुपया फी लगेगा। यहाँ पे एज लिखा गया है जनरल के लिए 18 से 25, OBC EBC के लिए 18 से 27, दोनों अलग अलग है। मत निषेध के लिए अलग है और जेल वार्डर जिसको कक्षपाल कहते हैं उसके एज कैटेगरी अलग अलग है। कृपया आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पोस्ट भी लिखा गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबको किसी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिर यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा और निर्देश को पढ़ेंगे। तो आप लोग निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद फिर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसमें हम लोग दोस्तों ऐसा इंटरफेस आने के बाद हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, तो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कुंदन कुमार सिंह, तो यहाँ पे लिखेंगे कुंदन, यहाँ पे कुमार और सिंह। किसी का नाम है कुंदन कुमार, तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट नाम में कुंदन और सर नेम में कुमार लिखिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेशनलिटी, तो सब किसी का नेशनलिटी इंडियन होगा। इंडियन पे आप एप्लीकेंट मोबाइल नंबर डालिएगा, जो मोबाइल नंबर चालू है उसी को डालिएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी बेहद ज़रूरी है, इसी पर आपका हर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, तो इसको चालू ही ईमेल आईडी डालिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट बिहार स्टेट, यदि आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप यस कीजिएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, नहीं तो जनरल। जैसे यहाँ नो करेंगे
तो देखिए कैटेगरी का ऑप्शन में जनरल हो गया, यही यस करेंगे तो यहाँ से आपका जेंडर जो है, अब यस कर दिए, मान लीजिए हम बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। यहाँ पे मेल, इस मेल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप चुन लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST। तो देखिए सेंट्रल में EBC और BC मिलाकर OBC होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में EBC और BC, EBC BC1 को कहते हैं और BC जो होता है BC2 को कहते हैं। तो यहाँ पे BC2, तो यहाँ पे BC डालेंगे, जो EBC होगा तो EBC, तो हम EBC के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे EBC डालेंगे। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको चूज कीजिएगा। चलिए यहाँ पे जन्म तिथि बोला गया तो यहाँ पे जन्म तिथि डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू द होम गार्ड ऑफ द बिहार स्टेट, यदि आप होम गार्ड हैं तो यस कीजिएगा, फिर आपको डिटेल देना होगा, यदि नहीं है तो नो कीजिएगा। वैसा ही यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, फिर डिटेल को भरिएगा, नहीं तो नो, नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यदि आप बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है तो यस कीजिएगा, फिर उसका विवरण मांगेगा तो आपको देना होगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए यह चलन दस्ता सिपाही के लिए अनिवार्य है, यदि आपके पास है तभी उस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। यदि यह आपके पास नहीं है, नो कहते हैं, तो आप दो ही भर पाइएगा, मद्य निषेध सिपाही और पक्षपाल का ही फॉर्म भर पाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जिसके पास है तो यस करेगा, जिसके पास नहीं है तो नो करेगा। मान लिया हमारे पास नहीं तो सभी में नो करेंगे। ठीक है, चलिए सभी फॉर्म को हम भर कर आपको बताते हैं कैसे भरेंगे। तो दोस्तों सभी कॉलम को भरने के बाद हम एक बार अपने से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलता है, यानी नेक्स्ट पेज जाएगा आपका। यहाँ से बोल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोहिबिटेड कांस्टेबल एंड द पक्षपाल के लिए, मतलब क्या है, आपको बोले था ना कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही चलन दस्ता सिपाही के लिए होगा, नहीं तो मध्य निषेध ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है, और पक्षपाल के लिए यह लड़का जो है जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया है, तो दो ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बार पूरा डिटेल आ जाएगा। एक बार अच्छे से इसको मिला लीजिएगा दोस्त। तो मिलाने के बाद आराम से मिलाइएगा, और मिलाने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स जो है इस पे क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, और कैप्चा को फिल करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करने तो पेमेंट का डिटेल आएगा। चलिए दोस्तों, तो सब चीज़ ठीक है, इसमें आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे। तो फाइनली कैप्चा को हम डाल दिए, और डालने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला आ रही हूँ तो वेरीफाई तो डिटेल बोला कि एक बार देख लीजिए, इसके बाद चेंजिंग नहीं होगा, इसमें जो भी डिटेल आपका है यहाँ पे क्लिक किए। बोला कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू द सबमिट द डिटेल, मतलब बोला कि यदि आप श्योर है तो सबमिट करें। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से अभी पेमेंट कीजिएगा तभी जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी थोड़ा साइड सोलो चल रहा है, तो सोलो काम कर रहा है, तो आप घबराइएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंक कॉन्टेक्ट यानी नेट बैंकिंग से और UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी हो उससे कीजिए। जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, UPI QR कोड से करना है, तो UPI QR कोड से, अच्छा UPI ID से, अगर आपको UPI ID से करना होगा तो यहाँ पे ID डालिएगा तो आपके मोबाइल पे लिंक जाएगा, और QR कोड से करना होगा तो यहाँ पे UPI QR जनरेट होगा। तो यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐसा, और इसको स्कैन कर लेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। चलिए हमको यहाँ से करेंगे, इसका स्कैन करते हैं और पेमेंट कर। चलिए दोस्तों, पेमेंट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ID जनरेट कर दिया जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन ID ऐसा ही जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला है क्लिक द डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन डिटेल, तो वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट लेना है पेमेंट का, तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट नहीं जाएगा, फिर आपको लॉगिन करना होगा।
जैसे इसको हम खोल लिए तो इसके बाद हमको फिर लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करके तब फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद फिर लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों, पेमेंट स्लिप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि बाद में अगर दिक्कत हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं लिखेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा आपको, तो ये रहेगा तभी आप वहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आप इस फॉर्म फिलअप आप यहाँ पे जैसे पेमेंट स्लिप डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए फिर सबको लॉगिन करना होगा। चलिए इसके लिए कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ से तो आईडी मिल गया हमको। चलिए दोस्तों फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए फिर से हमको वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट पर आके सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम अब स्टेप 2 पे जाएंगे, फिल अप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी हमको मिल चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बोलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी और इंटर मोबाइल नंबर, जो अभी मोबाइल नंबर आप दिए हैं, अपना जन्म तिथि डालना है और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम फिलअप करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल डाल दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैप्चा भरने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, थोड़ा सबमिट करने के फिर वैसा ही इंटरफेस आ गया। और यहाँ पे क्या है, प्रोसीड द फिर अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको निर्देश आएगा, आप निर्देश को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। करने के बाद फाइनली ऐसा इंटरफेस आएगा और आप फॉर्म यानी अप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच जाइएगा और इस भरने के बाद सबमिट, फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो चलिए इसको भरते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन में दिए हैं हर एक चीज़ यहाँ पे शो करेगा, जो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में डाल चुके हैं। जैसे यहाँ पे हो गया नाम, आप कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है कि सर्विस परफॉर्मेंस, यानी आप कौन सा पोस्ट पहले चॉइस है आपका, किस पोस्ट पर पहले जाना चाहते हैं। तो ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी, इसलिए इनमें 2 पोस्ट शो कर रहा है। तीसरा पोस्ट जो है चलन दस्ता सिपाही का नहीं शो कर रहा है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तो जैसे मान लिया इनको क्या करना है, मध्य निषेध में जाना है तो पहले जा लेंगे। आप देख लीजिएगा आपको किस जॉब में ज़्यादा रुचि है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पक्षपाल का है, जो जेल वार्डर है उसका है। हेड रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख रहा है, तो दोनों को हम चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे पोस्ट को चॉइस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फादर्स नेम बोलेगा डालने के लिए, फिर मदर्स नेम, आपका मैट्रिलियल स्टेटस यानी आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, एक आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा। जिससे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड भी देना है। तो जिसके आपके पास जो है वो कोई एक दे सकते हैं इसमें से। तो मान लिया आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड चॉइस कीजिएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। फिर बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके शरीर में कोई काटा का निशान हो तो यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू वर्क फॉर द फ्रीडम फाइटर, यदि आपके घर में कोई दादा दादी जो भी है यदि फ्रीडम फाइटर है तो यस कीजिएगा, फिर वो विवरण देने का, नहीं है तो नो कीजिएगा। मान लिया हमारा नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल डालना है, यानी नेम ऑफ द स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। मान लीजिए जो बिहार का है तो BSCB पटना से करता है तो वो डालेगा। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट, यानी जो मैट्रिक में 3 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका नंबर डालना है। जिसके पास अगर हो दोस्तों तो सर्टिफिकेट नंबर ही डालेगा, जिसके पास नहीं है वो मार्कशीट नंबर डाल देगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट पर दिया रहता है, नीचे देखिएगा तो वहाँ पे लिखेगा, तो इशू डेट को डालिएगा। फिर वैसे ही 10th का डालना है। और यहाँ पे बोला है ग्रेजुएशन ये मैंडेटरी नहीं है, देखिए जिसमें स्टार, यहाँ देखिए डबल स्टार मार्क्स है, ये तो मैंडेटरी ही है। इसी पर क्या है, जॉब का जो वैकेंसी जो निकला है मध्य निषेध वाला 10+2 पर ही तो है, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार लिखा गया है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इम्यूनिटी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको डालना हुआ डाल सकता है। फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा। यहाँ पे बोला है कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पत्राचार का पता देना चाहते हैं तो यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर इसका अलग होगा तो इसमें अलग अलग भरेगा, यदि नहीं है तो यहाँ पे
दोनों सेम होगा, प्रेजेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पे यस करेगा तो दोनों में सेम फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पे केस हुआ है कि नहीं हुआ किस पे, तो इसमें सब में नो रहेगा, इसमें यस न कीजिएगा, यहाँ पे सब में नो रहेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे बोला गया है कि फोटो जो है 500 KB से, देखिए यहाँ पे लेस देन 500 KB, यानी 500 KB से कम का होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है इंग्लिश का और हिंदी का, ये दोनों 100 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऐसा अगर आपका फोटो है तो चलेगा, नहीं तो किसी तरह इसमें रखिएगा तो रिजेक्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखा गया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कितना बढ़िया कि कितना अच्छा से यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड किया गया। ऐसा ही आप लोग भी अपलोड कीजिएगा ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो फाइनल सबमिट पर पहुँच जाएंगे। चलिए पूरा डिटेल को भर को हम बता रहे हैं कैसे भरेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली रूप से हमने फॉर्म को फिलअप कर दिया। और फिलअप करने के बाद यदि आप चाहते हैं तो इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें हमें नो रहेगा कि केस से संबंधित है कि आप पे केस हुआ है कि नहीं, किसी एग्जाम से आप निकाल, जैसे यहाँ पे लिखा है हैव यू एवरी बीन पेड बाय द यूपीएससी एसएससी, यानी एग्जाम से आपको निकाला गया है, आप पे कोई केस है, इससे पूछा गया, तो इसमें नो रहता है, तो इसमें सब में नो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ भरने के बाद हम फाइनल रूप से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर पे साइट सोलो चल रहा है, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे फाइनली रूप से आपका फॉर्म आ गया यहाँ, जिसके बाद प्रीव्यू प्लस कॉन्फर्मेशन का है, एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं गलत नहीं ना है। उसके बाद आप सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, कैप्चा को फिल कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, तो फाइनली रूप से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए भर के बता। तो दोस्तों कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि सबमिट एप्लीकेशन, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर बोला कि हैव यू द वेरीफाई द डिटेल, बोला कि आप अपने डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए। तो हम डिटेल को वेरीफाई कर लिए हैं तो ओके करेंगे। आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, बोला कि आप श्योर हैं एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट करने के लिए, तो हम श्योर है तो इसलिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद थोड़ा साइट स्लो चल रहा है, तो इसके बाद आप कहीं पर क्लिक मत कीजिएगा, सोलो होने के बाद आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरफेस आ गया, यहाँ से आप फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, आप इसका प्रिंट लीजिएगा और प्रिंट को सेव कर लीजिएगा। तो फाइनली रूप से फॉर्म को फिलअप हो गया। यदि वीडियो और यह नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।